छोटी सी उम्र में जहाँ छोटे छोटे बच्चे गेम की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और लॉकडाउन अवधि में भी देखा गया है कि बच्चों का गेम की तरफ काफी आकर्षण पड़ गया है। वहीं विराज सक्सेना ने लॉकडाउन अवधि में 7 महीने में 70 पेंटिंग बनाकर नए नए रिकॉर्ड हासिल किए हैं, जिसमें कि 35 पेंटिंग इंटरनेशनल और नेशनल भी अवार्ड जीत चुके हैं। आइए हम विराज सक्सेना जी के दादाजी से बात करते हैं कि कहाँ से उनको ये रुचि लगी। सर आपका नाम? पुरुषोत्तम सक्सेना। सर कैसे बच्चे को ये रुचि लगी? और ये लॉकडाउन के पीरियड में इसकी मम्मी ने कुछ इसको ऐसे ही पढ़ाना शुरू करा, जैसे तो पढ़ाने के बजाय इसका कूची पेंटिंग की तरफ रुझान हुआ, तो इनकी मम्मी ने ही इसको थोड़ा सा डेवलप किया, पढ़ाया। तो अब 1-2 पेंटिंग जब अच्छी बनाई तो इन्होंने फिर इसको और डेवलप किया और नेट पे डालना शुरू किया। तो नेट पे इनको रेफरेंस मिलना शुरू हुआ कि आप इस बच्चे के ये बनाइए, ऐसे बनाइए, उस तरह से बनाइए। तो वहाँ से फिर इसको ये रिकॉग्नाइज किया और सर्टिफिकेट आने शुरू हो गए। तो इनको और रुचि बढ़ने के बाद इन्होंने फिर और पेंटिंग बनाई, उनको नेट पे डाला। तो सबसे पहले तो ये दिल्ली का जो विश्वकर्मा आर्ट गैलरी वाला इनका सर्टिफिकेट आया, इससे इनको और अच्छा लगा। तो इन्होंने और इससे पेंटिंग बना करके, और ये बच्चा बड़ा डिसिप्लिन, बड़े उससे रहा है। जैसे बच्चे छोटे होते हैं ना, जिद करते हैं ये लूंगा वो लूंगा, ऐसा नहीं जिद करता है, बिल्कुल बात कह देते हैं तो ये मान जाता है। तो ये पेंटिंग बनाते बनाते और पेंटिंग बनाई, तो इन्होंने नेट पे डाली उसको। तो उसके बाद फिर इसको इंडियन रिकॉर्ड बुक का आया, तो उससे बड़ा हौसला बढ़ा। फिर इंडिया बुक रिकॉर्ड का नाम आया, तो उससे और हौसला बढ़ा। फिर ये मेडल और सर्टिफिकेट आए इसके। फिर एशिया का आया, एशिया के बाद इसका कलाम वर्ल्ड रिकॉर्ड का आया, तो उससे और इसका हौसला बढ़ा। तो इससे इसकी रुचि बढ़ती चली गई और इसका काम जो है ये आर्ट की तरफ चलता चला गया। अब तक टोटल कितने सर्टिफिकेट हैं? 35 सर्टिफिकेट इसके आ चुके हैं, नेशनल इंटरनेशनल मिलाकर। जैसे कि आपने बताया कि राज्यपाल से भी मिलकर। हाँ, अभी हम 2 दिन पहले ही लखनऊ होकर के आए। महामहिम राज्यपाल जी ने बुलाया और इसको ऑनर किया है, और आधे घंटे हम उनके साथ रहे हैं। और ये कृष्ण जी की मूर्ति जो है इसको भेंट की गई है इसमें, और उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया है इस बच्चे को। विराज की एक और खासियत है कि जैसे कि कोविड के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन विराज को खुद कोविड की इतनी अच्छी जागरूकता है कि छोटी सी उम्र में हम विराज से ही पूछते। विराज, कोरोना कहाँ से आया? कोरोना से कैसे बचा जा सकता है? क्या क्या करना चाहिए? और इसी क्रम में हम विराज की मदद से भी बात करेंगे कि छोटी सी उम्र में उनके बच्चे ने इतना नाम रोशन किया, उनका क्या कहना है। मैम आपका नाम? प्रियंका। मैम, जैसे कि देखा जाता है कि छोटे छोटे बच्चे गेम की तरफ आकर्षित होते हैं, आपके बेटे ने 35 नेशनल और इंटरनेशनल सर्टिफिकेट लिए थे, आप क्या कहना चाहेंगे बच्चे? इसको गेम्स से ज़्यादा पजल्स में इंटरेस्ट रहता है। अगर कलरिंग के और पेंटिंग के बाद अगर किसी में इंटरेस्ट देखें तो ये पजल्स बनाना का बहुत ज़्यादा शौक लगता है। सुबह मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहला काम है इसका पजल्स बनाना होता है। एंड फिर उसके बाद इसकी जैसे ऑनलाइन क्लासेस आजकल चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस कंप्लीट करके अपना होमवर्क कंप्लीट करके फिर ये पूरे दिन इसका पेंटिंग और इन्हीं सब में ही पूरा टाइम स्पेंड होता है। ये नहीं कि बाहर जाने की जिद करे। अभी लॉकडाउन है तो एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि इसने बाहर जाने की जिद करी हो या कुछ ऐसा कहा हो कि जो पॉसिबल नहीं हो पाया हो लॉकडाउन में। ये पूरा टाइम अपना पेंटिंग्स में ही स्पेंड करता था। इसी तरीके से नए नए अवार्ड जो मिले हुए हैं, मैं अपने कैमरामैन के से कहना चाहूँगा कि उनके अवार्ड को भी दर्शाएं कि छोटी सी उम्र में इतने अवार्ड पाना असंभव है, लेकिन उन्होंने विराज सक्सेना ने ये करके दिखाया है। ऐसी प्रतिभा और ऐसा कार्य करना आज के टाइम में छोटे बच्चों के लिए असंभव है। कैमरामैन विकास गुप्ता के साथ विशाल भटनागर, जनवाणी टीवी, मेरठ।